निज़ाम बौसीदा से बौसीदा होता जा रहा है। लोड शेडिंग है, लाइन लॉसेस है, शॉर्ट सर्किट है, कभी कान इधर से पकड़ लो, कभी हाथ घुमा के इधर से पकड़ लो। घरेलू सार्फिन पर फिक्स चार्जेस मजीद लगा दिए हैं। ये बोझ कभी वो बोझ, बस आवाम पे बोझ डालते रहो। पार्किंग, शॉर्ट सर्किट, बिजली चोरी, किसी तरफ कोई काम नहीं। बिजली महंगी करते जाओ और बिजली महंगी करने पर जोर दिया। सनती सार्फिन पर 355% तक का इजाफा होगा। गवर्नमेंट ने बजट से पहले और बाद में भी नॉन फाइलर्स पर खासी सख्तियां की हैं। टेलीकॉम कंपनीज हैं वो तंग आ चुकी हैं इस मामले से कि हमें क्यों इस मामले में घसीटा जा रहा है, हमें क्यों तंग किया जा रहा है। बजट 2024-25 पर बहस भी हुई है और नॉन फाइलर्स वाले मामले पर भी खासी डिबेट हुई है। टेलीकॉम कंपनीज पर लाद दिया, हमारा ये काम नहीं है, हम क्यों अपना कारोबार, अपनी सर्विसेज खराब करें। सोशल मीडिया पर जो खूब मजाक बन रहा है, ऐसी ऐसी मीम्स बन रही हैं, जब से बजट आया है तब से ये सिलसिला जारी है। गवर्नमेंट अपना काम प्राइवेट इदारों पर कैसे डाल सकती है। टेलीकॉम कंपनीज हुकूमत की मलकियत नहीं है। हालात आने वाले वक्त में मुश्किल होते जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। आज बात करनी है जी दो मामलात पर। एक तो बिजली के बिलों में फिक्स चार्जेस बढ़ा दिए गए हैं और दूसरा इस वक्त टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी और हुकूमती इदारे आमने सामने हैं और मामला है जी नॉन फाइलर्स का। पहले बात कर लेते हैं बिजली निज़ाम पर कि दुनिया भर में ये कानून है कि जितनी ज़्यादा सहूलियात उतना ज़्यादा मुआवजा या फिर उतना ज़्यादा बिल, लेकिन हमारे यहाँ गंगा उल्टी ही बहती है। निज़ाम बौसीदा से बौसीदा होता जा रहा है। लोड शेडिंग है, लाइन लॉसेस है, शॉर्ट सर्किट है, अमला कम है और बिजली के बिल बढ़ाए जाओ, यानी कभी कान इधर से पकड़ लो, कभी हाथ घुमा के इधर से पकड़ लो। अब हुआ ये है कि नेपरा ने घरेलू सार्फिन पर फिक्स चार्जेस मजीद लगा दिए हैं कि बिजली के बिलों में माहाना इस्तेमाल शुदा यूनिट्स के मुताबिक 200 रुपये से लेकर 1000 रुपये माहाना चार्जेस मुकर्रर किए गए हैं। यानी बिजली के बिल मजीद बढ़ जाएंगे जब इन पर टैक्सेस मजीद लगेंगे, क्योंकि हर एक दो हफ्ते के बाद कभी यूनिट की बुनियादी कीमत बढ़ाना, कभी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, कभी फलान टैक्स, कभी ढमकान टैक्स, कभी ये बोझ, कभी वो बोझ, बस आवाम पे बोझ डालते रहो। लेकिन बौसीदा सिस्टम को ठीक करने का कोई प्लान ना कोई काम। इतनी पुरानी ट्रांसमिशन लाइंस हैं कि बिजली का लोड कम ज़्यादा होना, लोगों के एसी, फ्रिज, पंखे जलना रूटीन की बात है ये आजकल। फिर स्पार्किंग, शॉर्ट सर्किट, बिजली चोरी, किसी तरफ कोई काम नहीं, बस बिजली महंगी करते जाओ और बिजली महंगी करने पर जोर दिया हुआ है। अब ये जो घरेलू सार्फिन पर माहाना 200 से लेकर 1000 रुपये फिक्स चार्जेस आयद कर दिए गए हैं और जो तिजारती सार्फिन हैं उन पर जो मुकर्ररा चार्जेस हैं उनमें 300% से लेकर सनती सार्फिन पर 355% तक का इजाफा हुआ है। नेपरा ने बिजली के लिए टैरिफ मुतारिफ करवा दिया गया है और ये बताया गया है कि इसका इतलाक 1 जुलाई से होने वाला है। दूसरा मामला है जी नॉन फाइलर्स का, जिस पर टेलीकॉम कंपनीज और हुकूमती बड़ों में इस वक्त तनाज़ा चल रहा है। गवर्नमेंट ने बजट से पहले और बाद में भी नॉन फाइलर्स पर खासी सख्तियां की हैं और अभी भी उनकी सिम्स बंद करने पर बाज़ेद है। और जो टेलीकॉम कंपनीज को जुर्माने किए जा रहे हैं नॉन फाइलर्स की मोबाइल फ़ोन सिमें बंद ना करने और 75% कटौती ना करने पर उनको 20 करोड़ रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया है जी टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को। उन्होंने स्टेट के कहा यह गया है कि उन्होंने स्टेट के हुक्म की खिलाफ वर्जी की है और उधर जो टेलीकॉम कंपनीज हैं वो तंग आ चुकी हैं इस मामले से कि हमें क्यों इस मामले में घसीटा जा रहा है, हमें क्यों तंग किया जा रहा है। ये टैक्स लेना, लोगों को टैक्स नेट में लाना हुकूमती और मुतलका इदारों का काम है। हमारे कारोबार क्यों तबाह किए जा रहे हैं, हम क्यों सिम्स ब्लॉक करें, हम क्यों 75% बैलेंस की कटौती करें, हम क्यों अपने सार्फिन को मुतासर करें। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना का रिसेंटली एक इजलास हुआ है जिसमें ये मामला डिटेल डिस्कशन में आया है, जिसमें बजट 2024-25 पर बहस भी हुई है और नॉन फाइलर्स वाले मामले पर भी खासी डिबेट हुई है। टेलीकॉम अथॉरिटी के जो नुमाइंदे हैं वो भी मौजूद थे। उनकी जानिब से ये कहा गया कि ये सरासर ज्यादती और धोन से कि टैक्स लेने वाले इदारे अपना काम हम पर लाद रहे हैं, कि हमें कहा जा रहा है कि नॉन फाइलर्स के फ़ोन की जो है वो बैलेंस की 75% कटौती करो। ये कह रहे हैं जी ये गैर कानूनी काम है और गैर कानूनी जुर्माना ना करने की सूरत में हम पर 10 से 20 करोड़ रुपए जुर्माना थोपा जा रहा है। ये उनकी जानिब से पॉइंट ऑफ व्यू दिया जा रहा है। जब ये मौक़िफ़ सामने आया
टेलीकॉम कंपनी अथॉरिटी नुमाइंदा का तो चेयरमैन एफबीआर अमजद जुबैर टवाना ने भी दो टोक कहा कि टेलीकॉम कंपनीज को तमाम विद होल्डिंग टैक्स वसूल करने वालों की तरह काम करना होगा। इस कानून की मंजूरी पार्लियामेंट ने 2022 के फाइनेंस बिल में दी थी। ये पॉइंट ऑफ व्यू उनकी जानिब से दिया गया है। टेलीकॉम कंपनीज की जानिब से कहा जा रहा है जी हुकूमत ने मशवरा किए बगैर, ना बताया, ना पूछा, ना एतमाद में लिया और अपना काम टेलीकॉम कंपनीज पर लाद दिया है। हमारा ये काम नहीं है, हम क्यों अपना कारोबार, अपनी सर्विसेज खराब करें। हुकूमती इदारे अपना काम खुद करें, लेकिन इधर हुकूमत बाजिद है कि ऐसे ही काम करवाना है हमने। टेलीकॉम कंपनीज कह रही हैं कि हमसे कानून नाफिज करने वाले इदारों का काम करवाया जा रहा है, हम कानूनी तौर पर किसी की सिम्स बंद नहीं कर सकते। उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ दिया गया है। नॉन फाइलर्स पर सख्तियां ही सख्तियां हैं कि नाम ईसीएल में डाल दिए सिवाय हज उम्रा के किसी और बैरून मुल्क वो सफ़र पर नहीं जा सकते। फिर सिम्स बंद करने की कहानी, फिर 75% बैलेंस में कटौतियाँ, और फिर सोशल मीडिया पर जो खूब मजाक बन रहा है, ऐसी ऐसी मीम्स बन रही हैं। जब से बजट आया है तब से ये सिलसिला जारी है कि नॉन फाइलर्स के कब्रिस्तान अलग बना दिए जाएं, नॉन फाइलर्स को ईद का गोश्त देना है या फिर नहीं देना, पब्लिक वॉशरूम नॉन फाइलर्स इस्तेमाल करेंगे तो उनसे 20 से बजाय 30 रुपये लिए जाएंगे, और पता नहीं क्या क्या। और यकीनी तौर पर ये सारी चीज़ें आपकी नज़रों से भी ज़रूर गुजरी होंगी। लेकिन बात यह है कि गवर्नमेंट अपना काम प्राइवेट इदारों पर कैसे डाल सकती है। टेलीकॉम कंपनीज हुकूमत की मलकियत नहीं है, बल्कि वो प्राइवेट बिजनेस है। ये तो गवर्नमेंट कैसे किसी प्राइवेट बिजनेस को इस तरह से इस्तेमाल कर सकती है। आप सिम्स बंद करवा दें कि उन कंपनीज को अरबों रुपयों का नुकसान हो जाए। कौन करेगा ऐसा अपने कारोबार के साथ। हाँ, आपको नॉन फाइलर्स की कोई मालूमात चाहिए, उनको ट्रेस करना है, फिर तो आप मदद लें, ज़रूर लें, और मेरा ख्याल है कि इस मामले में हर कोई मदद करेगा। लेकिन ऐसे कैसे चलेगा कि आप जो है वो टैक्स जमा करने का पूरा निज़ाम, इदारे, एफबीआर मौजूद है, ना सिर्फ फेडरल सतह पर बल्कि सूबाई इदारे भी मौजूद हैं जो काम कर रहे हैं, जहां अफसरान से लेकर मुलाजमीन तक को इसी चीज़ की तनख्वाह दी जाती है कि उन्होंने पॉलिसीज़ बनानी है, पॉलिसीज़ बनाकर उन पर इम्प्लीमेंटेशन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाना है, लोगों को ट्रेस करना है, उन तक पहुंचना है। तो फिर कैसे आप अपना काम किसी प्राइवेट इदारे के कंधों पर डाल सकते हैं। और फिर जुर्माने 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 किए जा रहे हैं। ये तो एफबीआर का काम है कि नॉन फाइलर्स को ट्रेस करें, अपने तौर पर काम करें, नोटिस दें, या जैसे भी उनके कारोबार बंद करें, ये जैसे भी जो भी प्लान करें। लेकिन सिम बंद करवाना वो तो दूसरों के भी कारोबार तबाह करने वाला ही मामला है। एक तरह से तो ये जितना भी मामला है ये इतना सादा नहीं है। वैसे पता नहीं, समझ से बाहर है कि कौन देता है मशवरे, कौन बना रहा है प्लान्स, और किस तरह से होगा इन प्लान्स पर इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और जब भी हुकूमतें इक़्तिदार में होती हैं, इस तरह के सख्त फैसले करती हैं, सख्त फैसले करने एक और बात होती है, लेकिन सख्त फैसले का कोई ट्रैक भी तो हो ना, कोई पता भी तो चले ये सीधी लाइन है और ये इस तरह जा रही है। हमारे यहाँ पता नहीं कौन मशवरे देते हैं, कौन से मुशीर हैं, किनसे मशवरे लिए जाते हैं, और जब उन मशवरों पर इम्प्लीमेंटेशन होता है, अमल दरामद होता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है। उसके बाद हमें एहसास होता है कि नहीं भाई, ये मामला तो ऐसे नहीं होना था, ये तो इस तरह से भी किया जा सकता था। इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है वो यकीनी तौर पर अलग ही कहानी है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उनके अपने मामलात हैं, गवर्नमेंट की अपने इत्तेहादियों के साथ मामलात चल रहे हैं। पीपल्स पार्टी जो है कभी बैठती है, कभी नहीं बैठती उनके साथ। पीपल्स पार्टी ने अगर कहा जाए कि नून लीग को इस वक्त नकेल डाली हुई है तो ये गलत नहीं होगा। और फिर अपोजिशन के अलग मामले हैं, पीटीआई के अलग मामले हैं। यानी गवर्नमेंट की इस वक्त अगर इत्तेहादियों के साथ उस तरह से नहीं बन पा रही, गवर्नमेंट इत्तेहादियों को नहीं मिला पा रही अपने साथ, उनको नहीं मना पा रही, तो फिर अपोजिशन के साथ कैसे मिल बैठेगी, अपोजिशन के साथ कैसे मामला। तब तो ये तक खबरें मौसूल हो रही हैं, जो हमारे ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि हालात आने वाले वक्त में मुश्किल होते जा रहे हैं। क्योंकि पहले हमने सुना जी इलेक्शन हो जाए, गवर्नमेंट मिल जाए, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सब ठीक नहीं हो रहा। और मामला है जी ये सारे का सारा सियासी अदम इस्तेहकाम का। जब तक सियासतदान मिल बैठेंगे नहीं, तब तक कोई इदारा उस तरह से काम नहीं कर पाएगा जिस तरह से करना चाहिए। क्योंकि सियासतदान तो अपनी लड़ाइयों में उलझे हुए हैं। तो पाकिस्तान को तरक्की देना, ये टैक्स नेट के मामलात, ये तो कौन देखेगा, कोई नहीं देखेगा। और इन तमाम चीज़ों का नतीजा है अवाम तो परेशान है ही, साथ साथ इदारे परेशान हैं, और जो प्राइवेट बिजनेस कर रहे हैं उन लोगों को भी परेशान किया जा रहा है। मुझे अपनी इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह निगहबान।